हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, Which one among the following food crops is not categorized under millets? कौन सी फूड क्रॉप्स है जो मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आती इनमें से? तो वो है वीट। रागी, ज्वार, बाजरा, ये तीनों की तीनों क्रॉप्स मिलेट्स क्रॉप्स में आती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट प्लांटेशन क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले कौन सी प्लांटेशन क्रॉप इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो वो है कॉफी। कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? अराउंड 1660 के आसपास, 1660-70 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी ये इंडिया में। कहाँ पे सबसे पहले कॉफी मिली थी? बाबा बुड्ढन शाह हिल्स में। कहाँ पे है वो? कर्नाटका में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स: कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स, अब देखो, एक तो होती है खरीफ क्रॉप्स, एक आ जाती है रबी क्रॉप्स, और तीसरी कौन सी आती है? जायद क्रॉप्स, राइट। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप्स जो होती है ये मेनली समर क्रॉप्स होती है। समर क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? ये इनको सो किया जाता है जून जुलाई में, ठीक है। जून जुलाई से लेकर जून जुलाई में इनको सो किया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के मंथ में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? ये होती है विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स में इनको सो कब किया जाता है? यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो महीने होते हैं नवंबर दिसंबर का, यहाँ पे इनको सो किया जाता है और हार्वेस्टिंग इनकी होती है अप्रैल में। मार्च अप्रैल यहाँ पे इनकी हार्वेस्टिंग होती है। जायद क्रॉप कौन सी होती है? इन दोनों के बीच में जब जो ग्रो करी जाती है उसको बोलते हैं जायद क्रॉप। यूजुअली इसको मार्च अप्रैल में सो किया जाता है, मार्च अप्रैल में सो किया जाता है, और मार्च अप्रैल से लेकर जून तक का इसका टाइम पीरियड होता है। जैसे वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन क्या है? वो जायद क्रॉप है, राइट। तो ये तीन तरह के सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। अब हमने बताना है खरीफ क्रॉप्स कौन सी है। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? जो समर सीजन में ग्रो होती है, राइट। तो इसमें एक तो राइस आ जाएगा, दूसरा ग्राउंडनट और तीसरा आ जाएगा कॉटन। तो आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन इज। क्रॉप रोटेशन का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन से। क्योंकि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम एक बार अलग क्रॉप ग्रो करते हैं, अगले सीजन में अलग क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसको रोटेट करते रहते हैं। जैसे 2 या 3 क्रॉप्स होती है, उनको हम रोटेट करते हैं। पहले एक क्रॉप उगा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस तरह से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है। क्योंकि जिस मिनरल की वहां पे डेफिशिएंसी आती है तो दूसरी क्रॉप उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देती है। तो इससे क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन से। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्रॉप्स दे रखी है, लिस्ट 2 में एरिया दे रखा है। एरिया नहीं, सॉरी, जियोग्राफिकल कंडीशंस दे रखी है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है। तो फर्स्ट है बार्ले। बार्ले क्रॉप के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, पुअर सॉइल से भी काम चल जाता है, बट कूल क्लाइमेट चाहिए बार्ले के लिए। सेकंड है राइस। राइस क्या है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इसके लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट। थर्ड है मिलेट्स। मिलेट्स के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मिलेट्स को ग्रो करने के लिए, और सॉइल इसके लिए भी पुअर सॉइल से काम चल जाता है, ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत नहीं होती। टी की कल्टीवेशन के लिए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए विद हाई ऑल्टीट्यूड। अब ये जो टी की होती है ना, खेती कल्टीवेशन होती है जो टी की, ये होती है ज्यादातर पहाड़ों में, क्योंकि टी के लिए हमें स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए। तो पहाड़ों में जो हिल स्लोप्स होती है, जैसे ये स्लोप है, तो इस स्लोप पे टी की कल्टीवेशन करी जाती है, सो दैट के इन केस बारिशें बहुत ज्यादा हो तो जो पानी है वो बहता हुआ नीचे चले जाए, वहां पे खड़ा ना हो, क्योंकि इसके लिए स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए हमें। जैसे राइस की कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडिंग वाटर चाहिए, लेकिन टी के लिए हमें स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए, पानी बहता हुआ चाहिए। इसीलिए जो टी की कल्टीवेशन है वो हिल स्लोप्स पे करी जाती है। तो क्लाइमेट कैसा चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया: पल्सेस, फाइबर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर शेयर इन टोटल क्रॉप्ड एरिया. टोटल क्रॉप्ड एरिया में डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बताना है. सबसे ज्यादा एरिया कौन सी क्रॉप का है इसमें से, तो वो है पल्सेस का. फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑयल सीड का, तीसरे नंबर पे आती है फाइबर क्रॉप्स और लास्ट में आ जाती है प्लांटेशन क्रॉप्स. तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 1 3 2 4. आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया: सीसमम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. ये फिर अगेन हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है ऑफ देयर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट होता है ऑयल सीड की प्रोडक्शन में, राइट. सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ग्राउंडनट. फिर दूसरे नंबर पे आता है मस्टर्ड और उसके बाद तीसरे पे आता है सोयाबीन और सबसे कम आ जाता है सीसमम. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 3 2 4 1. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट है टी इज एक्सटेंसिवली ग्रो इन द सुरमा वैली. सुरमा वैली कहाँ पे है, ये पड़ती है असम में. तो टी ज्यादातर सुरमा वैली में ग्रो होती है, बिल्कुल सही है. फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट आ जाएगी. सेकंड क्या है, कॉफी इज एक्सटेंसिवली ग्रो इन दंडकरण्या. दंडकरण्या कहाँ पे है, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़ में कॉफी कहाँ मिलती है, कॉफी कहाँ में मिलती है, कर्नाटका में, बाबा बुड्ढन शाह हिल्स में, राइट. तो इसीलिए सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है. थर्ड क्या है, कॉटन इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन लोअर गंगा प्लेन. कॉटन लोअर गंगा प्लेन्स पे नहीं होती है. कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उस एरिया में होती है ज्यादातर कॉटन. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. फोर्थ क्या है, टबैको इज एक्सटेंसिवली ग्रोइंग इन वेस्ट बंगाल. टबैको आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में नहीं होता इतना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फूड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय. इंडिया की फूड स्ट्रेटेजी क्या है. इंडिया की जो फूड स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करती है इंडिया के मॉनसून पे, कि इंडिया के मॉनसून जब आता है उस टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है. जैसे राइस है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ज्यादा पानी चाहिए, तो वो क्या है, जब मॉनसून स्टार्ट होते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है, तो उस टाइम पे वो ग्रो करी जाती है, सो करी जाती है. और हार्वेस्टिंग सीजन इसका कब होता है, जब मॉनसून चला जाता है. तो मॉनसून के बीच में राइस की क्रॉप की कल्टीवेशन होती है. तो फूड स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, वो डिपेंड करती है हमारे मॉनसून पे. नेक्स्ट है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन इंडिया. इंडिया में ओपियम सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होता है, तो वो है मध्य प्रदेश. लीगली बात कर रहे हैं, लीगली जो ओपियम सबसे ज्यादा होता है वो मध्य प्रदेश में होता है. नेक्स्ट है द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज. कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका है. कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी मिलती है. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 क्रॉप विद लिस्ट 2 लीडिंग प्रोड्यूसर. कौन सी क्रॉप कौन सी स्टेट में होती है. तो फर्स्ट है कॉटन. कॉटन कौन सी स्टेट में ज्यादा मिलता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है ज्यादा. फिर सोयाबीन. सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है. टी असम की है, असम में सबसे ज्यादा टी मिलती है. और रबड़ केरला में होती है. रबड़ हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये सारे साउथ इंडिया में ही मिलते हैं. नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरियाज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टैंक इरिगेशन एरिया लाइज इन. टैंक इरिगेशन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में. टैंक इरिगेशन में क्या होता है, बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं. जैसे कोई भी मेजर कनाल है उसके आसपास ऐसे टैंक सा बनाया जाता है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को बाद में इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट. नेक्स्ट है विच 2 स्टेट्स आर गेटिंग एडवांटेज फ्रॉम म्यूराकाशी प्रोजेक्ट. म्यूरकशी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे बना हुआ है, ये है झारखंड में. झारखंड में कहाँ पे है, म्यूरकशी रिवर है. म्यूरकशी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है. झारखंड से वो आगे वेस्ट बंगाल में रिवर जाती है. तो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज कौन सी स्टेट्स को होता है, तो वो है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट विच ऑफ द लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया. इंडिया में व्हीट सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होती है, तो वो है उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर टू मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा राइस कौन सी स्टेट में होता है, तो वो है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस होता है. फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आ जाता है आंध्र प्रदेश और फोर्थ पे आ जाता है पंजाब. तो आंसर आएगा ऑप्शन डी.
नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 क्रॉप्स विद लिस्ट 2 लीडिंग प्रोड्यूसर। ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, शुगर केन उत्तर प्रदेश में होती है। अब ये जो शुगर केन है ना, शुगर केन कभी महाराष्ट्र में होती है, किसी साल उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है। तो 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग जो शुगर केन है उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, राइट। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा। अब कभी कभार क्या होता है महाराष्ट्र भी आगे आ जाता है शुगर केन प्रोडक्शन में, बट फिलहाल के लिए रिसेंट जो डाटा है 2023 का उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे आता है। जूट वेस्ट बंगाल में होती है ज्यादा और ग्राउंडनट गुजरात में होता है। नेक्स्ट द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया इज, गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को। जूट कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। नेक्स्ट है द लीडिंग स्टेट इन व्हीट प्रोडक्शन इज, व्हीट प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सी है? सबसे ज्यादा व्हीट होती है उत्तर प्रदेश में। राइस होता है वेस्ट बंगाल में, व्हीट होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसर्स 33% ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितनी भी व्हीट प्रोड्यूस होती है ना, जितनी भी व्हीट उगाई जाती है उसमें से 33% व्हीट जो है वो यूपी से आती है। नेक्स्ट अ क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन, जायद सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है इन चारों में से? तो वो है वाटरमेलन। बाकी सोयाबीन, मेज, जूट की बात करें तो ये तीनों की तीनों क्रॉप्स जो है ये क्या है? ये खरीफ क्रॉप्स है, राइट। नेक्स्ट है द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, इंडिया में ग्राउंडनट कौन सी स्टेट में है ज्यादा? तो वो है गुजरात। जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया, इंडिया में जो कल्टिवेटेड लैंड है, पर कैपिटा कल्टिवेटेड लैंड कम हो रही है, क्यों हो रही है? रीजन क्या दिया है इन्होंने? फर्स्ट लो पर कैपिटा इनकम, फर्स्ट वाला रीजन रॉन्ग है। अब पर कैपिटा इनकम कम होएगी तो उसका पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टीवेटेड लैंड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं है कि इनकम कम हो रही है तो कल्टीवेटेड लैंड भी कम हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला रीजन रॉन्ग है। सेकंड क्या है? रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कल्टीवेटेड लैंड जो है कम होएगी। अब देखो है क्या, कोई भी फार्मर है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसके पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है। अब उस फार्मर के 2 बेटे हैं तो जमीन दोनों बेटों में बट जाएगी ना, तो 5-5 एकड़ रह जाएगी। उनके आगे 2-2 बेटे हो गए तो कितनी रह जाएगी जमीन? 2.5-2.5 एकड़ ही रह जाएगी। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, जो लैंड होल्डिंग्स है, पर कैपिटल लैंड होल्डिंग्स है कल्टीवेटेड की एरिया की, तो वो कम हो रही है। तो सेकेंड वाला रीजन बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग लैंड इक्वली अमंग हायर्स, अब लैंड इक्वली डिवाइड करी जाती है। जैसे एक फार्मर है, उसके 2 बेटे हैं तो दोनों में इक्वली लैंड डिवाइड हो जाएगी, उसके आगे 2-3 जितने भी बेटे हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो उससे क्या है, जो पर कैपिटा होल्डिंग है लैंड की वो कम हो जाती है। थर्ड वाला रीजन भी ठीक है। फोर्थ क्या है? यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ फ्लोइंग, फ्लोइंग की ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फोर्थ वाला रीजन रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज आर बीइंग कल्टीवेटेड इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी व्हीट स्पीसीज कल्टीवेट करी जाती है? तो वो है ब्रेड व्हीट। ब्रेड व्हीट को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टाइवम भी इसको बोला जाता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।